जय हिंद। हमारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार अब तक यह बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली लाल किला पर होने वाला ब्लास्ट एक टेरर अटैक ही था। स्क्रीन पर लगे हुए इन आतंकियों और देश के गद्दारों के बारे में आपको खबर मिल ही गई होगी। हम सभी जानते हैं जब भी ऐसे वारदात सामने आते हैं तो उनमें किसी धर्म विशेष के लोगों का शामिल होना निश्चित ही धार्मिक कट्टरवाद की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, ऐसे मुद्दों पर अक्सर धर्म विरोधी बातें होने लग जाती हैं। हम सभी जानते हैं और मैक्सिमम लोग यह भी मानते हैं कि कोई भी धर्म हमें ऐसी नफरत भरी बातें नहीं सिखाता है। यह मैं एक बार जरूर साफ कर देना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के ऐसे लोग जो रहते तो इस देश में हैं, खाते तो इस देश के हैं, पर उनको हमदर्दी होती है किसी धर्म विशेष के कंट्रीज से। ऐसे लोग देश और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इतिहास गवाह है कि हमारे घर, हमारे देश के बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा हमें हमारे घर और देश के अंदर के दुश्मनों से होती है। हमारे देश या घर के अंदर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा हमें हमारे देश के अंदर हमारे बीच पनप रही उस विचारधारा से है जो कभी नहीं बदल सकती है। कट्टरवाद का संबंध अशिक्षा और अज्ञानता से नहीं है, बल्कि कट्टरवाद का सीधा संबंध उस सोच, उस संस्कार, उस विचारधारा से है जो उस परिवेश में जन्म लेती है। वहाँ का समुदाय, वहाँ के लोग, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। बट निश्चय ही उस धर्म, उस देश और उस समाज के लिए वो लोग बहुत बड़ा खतरा है जो रहते तो इस देश में है, पर उनको इस देश और इस देश के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं होती है। ऐसे लोग इस देश और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। अब बात करते हैं आखिर ये कब तक चलेगा। हमें एक बात अच्छे से समझनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि किसी बीमारी का जो है इलाज से बेहतर है कि उसका रोकथाम या बचाव। दुर्भाग्यवश हमारी सरकारें रोकथाम या बचाव पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ क्योर यानी इलाज पे काम कर रही हैं। आतंकवादी पकड़ा गया, मार दिया गया, कोई गुंडा पकड़ा गया, मार दिया गया, कोई माफिया पकड़ा गया, इनकाउंटर कर दिया गया। ये सिर्फ क्योर है यानी कि इलाज। प्रिवेंशन या सुधार की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। कोई भी बच्चा माँ के पेट से ना अलगाववादी होता है, ना आतंकवादी होता है, ना जिहादी होता है, ना नक्सली होता है, ना माओवादी होता है। मतलब कि एक बच्चा माँ के पेट से कुछ भी नहीं होता, वो एक भ्रूण होता है और पैदा भी एक अबोध इंसान के बच्चे के रूप में होता है। तत्पश्चात वो बच्चा बड़ा होकर जो भी पढ़ता है, जो भी देखता है, जो भी सुनता है और वो जिस समुदाय या माहौल या सोच या विचारधारा वाले लोगों के बीच में रहता है वो वही बन जाता है। यानी यदि हम एक बच्चे का उसका माहौल बदल दें, उसकी किताबें बदल दें, उसका परिवेश बदल दें, उसके आसपास पनप रही उस सोच, उस कट्टरवादी विचारधारा पर अगर कंट्रोल कर सकें तो शायद बड़ा होकर यह बच्चा माओवादी ना बने, नक्सली ना बने, आतंकवादी ना बने। पहला काम हमें प्रिवेंशन पर करना होगा। प्रिवेंशन का मतलब कि हमें वो जड़ें खत्म करनी होगी जहां से ये पनप रही हैं। उसके बाद हमें क्योर यानी इलाज पर सख्त रूप से ध्यान देना होगा, तभी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं। वरना आप बीमारी का इलाज करते थक जाओगे पर बीमारों की संख्या कभी कम होने का नाम नहीं लेगी। और ये सारी समस्याएं आज कोई नई समस्याएं नहीं है, ये देश आजाद होने के साथ ही इन सारी समस्याओं ने जन्म